सबसे हॉट सीट बनी हुई है पूरे भारत में। पूरे भारत में कैसरगंज सीट की ही चर्चा हो रही है। यहाँ से सांसद ब्रजभूषण सिंह पहले सांसद रह चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया और करण भूषण सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या स्थिति है और सांसद ब्रजभूषण सिंह पूरे चुनाव को कैसे मैनेज कर रहे हैं। सर, क्या स्थिति है सर इस समय और कैसे मैनेजमेंट चल रहा है? देखिए, लोग चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। मैं चुनाव जीतने के तीसरे दिन से ही सक्रिय हो जाता हूं और कभी क्षेत्र से दूरी नहीं बनाता हूं और बराबर जो भी छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं, कुछ का निदान हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता है, लेकिन संपर्क लगातार क्षेत्र की जनता से बना रहता है और उसी का परिणाम है कि चुनाव में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी किसी चुनाव में मुझे दिक्कत नहीं हुई और जो आम रूटीन रहता है उसी आम रूटीन पर भी ये चुनाव भी हम लड़ते हैं। कोई अलग से पेन हम नहीं लेते। सर, अक्सर चर्चा होती है आपके ऊपर जो है, जब यहाँ लोग बाहर से छवि आपकी लेके आते हैं, वो दबंग की लेके आते हैं और यहाँ के लोगों से जब बात करते हैं तो उनके अंदर अपनापन होता है। तो दबंग वाली छवि बाहर और यहाँ अपनापन यहाँ, ये दोनों कैसे है सर? देखिए, अगर आप सत्य बोलेंगे, सत्य का साथ देंगे, तो आप किसी न किसी के नजरों में खटकने लगेंगे, सत्ता के नजरों में भी खटकने लगेंगे और जिसके खिलाफ बोल रहे हैं उसके खिलाफ तो खटकने ही लगेंगे। तो इसी को लेकर के कुछ लोग दबंग, कुछ लोग माफिया, कुछ लोग जिसको जो आ पाता है, मुंह में जो जो शब्द आता है वो कहते रहते हैं। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर चर्चा होती है सर कि पहला मुकदमा आपके खिलाफ अपना ही घर फूंकने का लगा था। अपना ही घर गिराने का, यही जस्ट बगल में हमने वहां पर अभी, चाहे तो आप देख सकते हैं, ये तो बाद में बना है, जस्ट बगल में जहां ये बैठे हैं हम, ये भी गिराया गया था बगल में। पहले खनगा जहां जानवर रहते हैं 64 में गिराया गया था, तब मेरी उम्र 7 साल की थी और 74 में फिर गिराया गया मेरा घर। और वही पहला मुकदमा मेरे ऊपर है जिसमें 307 और सेवन क्रिमिनल एक्ट और कई धाराएं लगी थी, जिसमें हमारे पिताजी, क्योंकि हमारा घर गिराया जा रहा था, हम सामने बैठ करके दलित समाज के दरवाजे पर बैठ करके रो रहे थे, अपने घर को गिरने का तमाशा देख रहे थे। अब आप बताइए, नवाबगंज थाने की दूरी यहाँ से 4 किलोमीटर है और 7 बजे मेरे घर पर हमला हो गया और 1 बजे पुलिस आई और पुलिस ने आकर के सबसे पहले हम लोगों को अरेस्ट किया और अरेस्ट ही नहीं किया, जेल भेज दिया। पहला मुकदमा मेरे जीवन का वही है। अब क्या कहें इसको। सर जी, छात्र संघ चुनाव के दौरान और छात्र जीवन में भी आपके ऊपर भी मुकदमे लिखे गए और उसमें एक ये भी था कि एक कोई सीओसी थे जिन्होंने आपका इनकाउंटर भी करने का प्रयास किया था। नहीं, छात्र जीवन में क्या है कि जो मेरा सिद्धांत था कि अन्याय मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था और ऑन कैमरा बोल रहा हूं। साकेत महाविद्यालय अयोध्या में हुआ करता था, उस समय उसकी संख्या थी, छात्र संख्या 18,000। खुलेआम कुछ लड़के थे, कुछ गैंग थी जो लड़कियों के साथ शरारत करती थी, बदतमीजी करती थी। मैंने एक अभियान चलाया और अभियान चला करके शरारत करने वालों को, लड़कियों को परेशान करने वालों को हमने कहीं कहीं पीटना भी पड़ा और उसको लेकर के भी हमारे ऊपर 2-3-4 मुकदमे चले। लेकिन मैंने उस जो शरारत होती थी उसको बंद करा दिया। तब से आज तक साकेत महाविद्यालय में ऐसी शरारत नहीं होती है और ऐसी शरारत मैंने अपनी आंख से देखा था कि मैं कह नहीं सकता हूं, कैसी उसको जबान से कह नहीं सकता हूं। तब मैंने उसी दिन तय किया कि इसको मैं बंद कराऊंगा और मैंने बंद करवा दिया। लेकिन उसको लेकर के 3-4 मुकदमे हुए। और जो इनकाउंटर की बात किए हैं आप, ये जो हमारे प्रतिद्वंदी राजा मनिकापुर होते थे, जिनको मैंने सन 1991 में पहला चुनाव हराया, तो एक समय था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उस समय भी काउंटर का दौर चल रहा था। तो उस समय अब विश्वनाथ प्रताप जी आनंद सिंह के समधी थे और उन्होंने मेरा इनकाउंटर कराने का प्रयास किया था। अयोध्या पुल पर
अयोध्या जो आज रामपेड़ी बनी है, वहीं पर मेरे साथ घटना घटी थी और किसी तरीके से मैं जान बचा करके भगा। और फिर दूसरे दिन सीओ साहब के यहाँ मैं पहुंचा, अकेले पहुंचा, और मैंने उनसे कहा कि मेरी गलती बता दीजिए। सीओ का नाम था आरपी सिंह, जो अभी आईजी बनकर के रिटायर हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी गलती बता दीजिए कि कौन सा जघन्य अपराध मैंने किया है जिसकी सजा पुलिस की गोली है और आपके द्वारा। और वो फिर प्रभावित हुए, मेरी बात सुने, मुझको घुंघरी मटर की बनाकर खिलाए, चाय पिलाए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक मैं हूं तब तक ये घटना फैजाबाद के अंदर नहीं घटेगी। अब रहा सवाल गोंडा का, तो आप देखिए। तो अब इसको क्या कहें। सर, एक बहुत बड़ा भी आरोप लगा कि नरसिंह यादव के खाने में जो पहलवान है, जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे उनके डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गए थे। देखिए, नरसिंह यादव का प्रकरण हुआ था और ये सत्य है कि उसके खाने में कुछ प्रतिबंधित पदार्थ मिलाए गए थे, और जिसको लेकर के हमने नरसिंह यादव का साथ दिया था, और उसको लेकर के मेरा विरोध शुरू हो गया था। और एक तो नरसिंह यादव का प्रकरण था, दूसरा जो कुछ मैंने खेल के सुधार के लिए कुछ काम किए थे कि अगर आपको कैंप में आना है तो नेशनल लड़ना है, अगर नहीं नेशनल लड़ते हैं आप तो अब मेडिकल होना चाहिए, आपको बाकायदा अनुशासन में रहना चाहिए। और कुछ नए नियम बनाए थे, उस नियम को लेकर के भी विरोध था, और ये आग भी अपनों ने लगाई है, उस बात को हम झेल रहे हैं। जब ये मेरे खिलाफ धरना 18 जनवरी को प्रारंभ हुआ था, तो शाम तक यौन उत्पीड़न नहीं था, और शाम 4 बजे के बाद यौन उत्पीड़न आ गया। इन 4 महीना तक किसके साथ हुआ है नहीं बता पाए। तो एक बहुत बढ़िया साजिश रच करके 4 महीना बाद एक नई एप्लीकेशन लेकर के आए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा गया, जिसको मैं झेल रहा हूं। संजय जी, करण जी के चुनाव को अब आप कैसे देख रहे हैं? कितना आपके बाद कितना असर पड़ेगा, और कितना मार्जिन समझ के चल रहे हैं? देखिए, करण के साथ भी एक संजोग देखिए कि हमारे हटने के बाद, कुश्ती संघ के से हटने के बाद, करण भूषण सिंह को देश के लोग कुश्ती का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, इसलिए कि हमारा परिवार पूरा कुश्ती से जुड़ा है, और जब नेशनल होते थे तो करण भूषण सिंह सेवा करते थे, तो चाहते थे। तो इन्हीं पहलवानों ने विरोध किया कि उनके परिवार का नहीं होना चाहिए। हमारे किसी नेता का मेरे पास फोन आया कि भाई ये विवाद समाप्त करो, अपने परिवार का नाम हटा लो। हमने हटा लिया। चुनाव हुआ, संजय सिंह बबलू जो भोइहार समाज से आते हैं जीत गए, और 50 वोट थे, 43 वोट उनको मिले, और 7 वोट इन नकली पहलवानों को मिले। ये नकली है, इनको मिले, चुनाव जीत गए। लेकिन जिन करण भूषण सिंह को इन्होंने कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं बनने दिया, आज वो सांसद बनेंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, भारी वोट से जीतेंगे। और करण भूषण से चुनाव को लेकर के कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि ये सारा प्रकरण जो लगभग 1.5 साल से चल रहा है, इसको लेकर के हमारे क्षेत्र में बहुत आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं। तो वो गुस्सा प्रदर्शित करेंगे, वोट के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। इसलिए मार्जिन जो है लगभग 3 लाख की पिछले चुनाव में थी, ये मार्जिन बढ़ेगी। अब कितना बढ़ेगी इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मार्जिन बढ़ेगी। तो